एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बीजेपी जगह जगह सेमिनार कर रही है, जागरूकता अभियान चला रही है। इन जागरूकता अभियानों को लेकर ये तमाम लोग क्या सोचते हैं, ये वो प्रबुद्ध जन है जो आज बीजेपी ने यहाँ एक बड़ा सेमिनार किया था। उस सेमिनार में ये तमाम लोग पहुंचे थे। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, इन लोगों की क्या राय है, क्या ये लोग चाहते हैं वाकई में एक राष्ट्र एक चुनाव होने चाहिए? सर, आपसे जानना चाहूँगा। आज आपने देखा तमाम बातें बनाई गई, क्यों ज़रूरी है एक राष्ट्र एक चुनाव? किसी भी देश की प्रोग्रेस में उसकी सरकारी मशीनरी, सरकारी सिस्टम, लोगों की अपनी सोच, लोगों के बाजार, वो यथावत बराबर चलने चाहिए। लेकिन हमारे देश की जो विडंबना है, सबसे बड़ी दिक्कत अगर इस देश में कोई है तो हर 6 महीने में होने वाले चुनाव है, जिससे हमारा शिक्षा प्रभावित होता है, यूथ प्रभावित होता है। हमारी गवर्नमेंट जो है, जो 5 साल काम करने के लिए चुनी जाती है, वो 2.5 साल काम कर पाती है और हर चुनाव में वो चुनावी मोड में आ जाती है, जिसमें 6 महीने काम नहीं कर पाती है। हर 2 महीने बाद यहाँ एक आचार संहिता लग जाती है, जिस कारण हमारे स्कूली टीचर, सरकारी मशीनरी, सबके सब लोग चुनावी सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे नेशनल प्रोग्रेस जो हमारी होनी थी आज़ादी के बाद, उसकी स्पीड कम है। निश्चित रूप से अगर ये बदलेगा, जो बदलना ही चाहिए, एक चुनाव अगर देश में 5 साल में एक बार होगा, इन्वॉल्वमेंट एक बार होगा, तो हमारे सब लोग, सारा सिस्टम, और एक बड़ी वजह और बताता हूँ, हर चौपाल पे, हर गाँव में, हर घर में केवल चुनावी माहौल बन जाता है, जिससे हमारी सौहार्द भी प्रभावित होता है, जिससे हमारी अर्निंग भी प्रभावित होती है। और एक मैं बात जो मैं कहना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि ऐसे ऐसे संसाधनों का दुरुपयोग होता है चुनाव में, और उस तरह की सामग्री बांटी जाती है, पदार्थ बांटे जाते हैं, सोमरस बांटे जाते हैं, जो हमारे घरों में कलह का कारण बनते हैं, आपसी विवाद बनते हैं। और हम चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव हो। और ये जो मुहिम आज हमारे मेरठ से उठी है, जिसमें हमारे मंत्री डॉक्टर सौमेंद्र तोमर जी, संगठन मंत्री धर्मपाल जी थे, हमारे मनोज सिवाज जी थे, और तमाम लोग थे, हमारे सांसद जी थे, अरुण गोविल जी, और पूरी मीडिया का हम धन्यवाद करते हैं। और इस देश और इस मेरठ की क्रांति धरती से हमेशा क्रांति शुरू हुई है, और मैं इन बहादुर नौजवान जो खड़े हैं आपके चारों तरफ, इनको धन्यवाद देता हूं कि इस मुहिम ने इन्होंने पहल की, और ये पहल इनकी रंग लाएगी। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। अच्छा मैम, आपसे जानना चाहूँगा क्यों ज़रूरी है एक राष्ट्र एक चुनाव? सर यही कि जो टीचर्स है, गवर्नमेंट है, उनको ज़्यादा मतलब कि बेनिफिट हो, बार बार चुनाव ना लड़ना पड़े। बार बार चुनाव ना हो, क्या लगता है आपको? हाँ सर, बार बार चुनाव से जो है अर्थव्यवस्था पे फ़र्क पड़ता है। बार बार छुट्टी होती है, लोग डिस्टर्ब होते हैं, अपना काम छोड़ के आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो एक साथ अगर चुनाव होगा तो सब उसमें एक बड़े त्यौहार की तरह पार्टिसिपेट करेंगे, और जो इंटरेस्ट है वो उनका इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि 5 साल में एक बार जो चुनाव होने जा रहा है वो हमारे लिए एक बड़े त्यौहार की तरह है। अच्छा मैम, तो कह रहे हैं कि बड़े त्यौहार की तरह है अगर एक साथ ही चुनाव हो जाएंगे? हाँ सर, ठीक है, क्योंकि मैं एक आंगनवाड़ी हूँ और BLO भी हूँ। अगर एक बार चुनाव होंगे तो हमारी ड्यूटी एक बार लगेगी, नहीं तो हर बार 6 महीने ड्यूटी लगी रही है चुनाव में। हाँ। तो इसलिए अच्छा, आप लोग मतलब ये है कि बार बार जो ड्यूटी है? हाँ, तो जी चुनाव एक बार सही रहेंगे। अच्छा, एक बार चुनाव सही रहेंगे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, जो कह रहे हैं कि भाई अभी मैम थी, उनका कहना था कि BLO हूँ, कभी किसी चीज़ में ड्यूटी, कभी किसी चीज़ में ड्यूटी, आपको लगता है एक राष्ट्र एक चुनाव होंगे तो बड़ा फायदा होगा? 100%। अगर हम हमारा यूथ और हम ये आज एक प्रण ले लें कि हम इसके फेवर में, और हम इसके फेवर में बार बार आवाज़ उठाएंगे, तो हम इसको काफ़ी आगे तक ले जाकर और इसको कंप्लीट इसका सपोर्ट करके तो शायद हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचे। लेकिन ये एक के करने से नहीं होगा। हम सब अगर इसके साथ एकजुट होकर इसके लिए बार बार इसके लिए अपील करेंगे कि एक राष्ट्र और एक चुनाव होना चाहिए, तो तभी हम इसके लिए सफलता पा पाएंगे। और बहुत सारी जो हमारी इसके लिए वेस्टेज होती है, जो मनी वेस्टेज होता है, उसको अगर हम बचाएं तो वही हमारे और पेंशनर्स को मिले। हम जो इतना इनकम टैक्स देते हैं, वो हम जो देते हैं उसका फ़ायदा भी हमें मिले, वो पैसा तो इसी से बचेगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, देखिए तमाम लोगों की आपने बातें सुनी, लगता है वाकई बड़े फ़ायदे हैं? जी सर, बिल्कुल। एक तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत होती है इससे, क्योंकि पैसा इतना वेस्टेज होता है। दूसरा, हर जगह यही एक टॉपिक उठता है कि इलेक्शन है, तो बच्चों से लेके सब लोग इसी से इफेक्टेड होते हैं, जिससे उनके एजुकेशन ले लीजिए या फिर बाकी सामाजिक जीवन पे भी हमारे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर ऐसा 5 साल में एक बार होगा तो ये सच में सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। सबके लिए फ़ायदा होगा। सर, आपसे समझना चाहूँगा, ये बताइए, जो बात कह रहे हैं कि भाई एक साथ चुनाव हो जाए, और अभी बात यहाँ पर की गई थी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, मैं तो एक शिक्षक हूँ, उस नाते मैं आपसे मेरा जो मेन प्रॉब्लम आती है इस बार बार चुनावों से, कि बार बार चुनाव होने से हमारे जो टीचर्स हैं, इवन जो हमारे गवर्नमेंट जितने भी टीचर्स हैं, सबको बार बार ड्यूटीज़ देना पड़ता है, और हमारे बच्चों के एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। दूसरा, जो इन चुनावों में बार बार हिंसा होती है,
हज़ारों लोग हर चुनाव में मारे जाते हैं, तो ये एक चुनाव एक बार में होगा तो कम से कम ये हिंसा पे थोड़ा सा विराम लगेगा और हमारी एजुकेशन सिस्टम को लाभ मिलेगा इस चीज़ का। जो कह रहे हैं कि आज मेरठ में तमाम चीज़ें, चुनौतियाँ भी तो कम नहीं है सर। हाँ, चुनौतियाँ हैं, चुनौतियों का समाधान हमारी सरकार करेगी इसका। और पब्लिक जिस तरह मैं देखिए आज यहाँ पर जिस तरह से लोग उमड़ पड़े, तो उससे लगता है कि पब्लिक चाहती है कि एक लास्ट एक चुनाव होना चाहिए। बाबूजी आप क्या सोच रहे हैं? बार बार चुनाव होने से बहुत नुकसान है, आर्थिक व्यवस्था बहुत फर्क पड़ता है और ड्यूटियाँ देते हैं तो बड़ी विकास में बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए एक नेशन एक चुनाव बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है भाई, बहुत आवश्यक है इसे चुनाव जो है। अच्छा, एक साथ होना चाहिए चीज़। सर देख रहा हूँ तमाम लोग कह रहे हैं कि वाकई एक साथ चुनाव हो जाने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगे। आपको क्या लगता है क्या बदलेगा? बिल्कुल, हमें भी यही लगता है। मैं एक टीचर हूँ तो मैं देखता हूँ कि उस टाइम पे अलग ही माहौल हो जाता है सर। मतलब जब इलेक्शन होते हैं तो बच्चे से लेके और जो बुजुर्ग तक हैं वो अलग ही माहौल में होते हैं। मतलब जो होना चाहिए ना, बच्चों की पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, वो सारा बिगड़ जाता है उस टाइम पे। टीचर लोग सब बिजी हो जाते हैं, इधर उधर इलेक्शन में बिजी होते हैं। हर 6 महीने में होता है ऐसा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा बच्चों के लिए भी और मतलब हमारे भारत के लिए, उसके लिए। अच्छा सर, अभी एक बात कही गई थी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव पहले करा लिए जाएं, इस तरह की लोगों की मांग है बीजेपी की। और अभी देखा कि तमाम सेमिनार हो रही हैं, तमाम बातें भी समझाई। क्या फ़ायदे क्या नुकसान होंगे? सर सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई अजीत भाजपा का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमें ऐसे इतने अच्छे प्रोग्राम में हमें लेके आए। एक देश एक चुनाव, जिससे हमें बहुत फ़ायदे हैं सर। सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा फाइनेंशियली हमारा जो भारत है मजबूत होगा। दूसरा एक और इन्होंने पॉइंट आउट करा था, गृह कलेश जो चुनावों में वो यूज़ होता है, सोमरस गृह कलेश, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब वो चीज़ उस पर भी बैन लगना चाहिए। बाकी है तो फ़ायदा ही सर टोटली। अच्छा, है तो फ़ायदे। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ, वाकई फ़ायदा है? आपको लग रहा है एक साथ होने चाहिए? फ़ायदा नहीं, बहुत फ़ायदा है। और जिस देश में एक साथ चुनाव होते हैं उसकी वोट परसेंटेज देख लीजिए। हम तरसते हैं कि 12 बज गए, आप पूछते हैं, आप लाइव करते हैं 2 बज गए, 30% मतदान। चूँकि हमारे लोग इससे ऊक गए हैं, इससे उबता गए हैं, इससे परेशान हो गए हैं, उत्साह नहीं रहता। 5 साल में चुनाव होगा तो होली दिवाली जैसा उत्सव होगा इस चुनाव का, और घरों में फ़ायदा होगा, देश में फ़ायदा होगा। ये देश नंबर 1 बनेगा, विश्व पटल पे इसकी अलग पहचान होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जो तमाम लोग हैं वो किस तरीके से कह रहे हैं और बता रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों ज़रूरी है। हालांकि सामने चुनौतियां भी बहुत हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जब प्रयास किए जाते हैं तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.